संकल्प कर लेना बेटा ध्यान से। महादेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूजनीय बाबा माँ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूजनीय गुरुदेव जब से दरबार से जुड़े हैं, तंत्र दीक्षा लिए हैं, रोज नए नए अद्भुत अनुभव करते हैं। गुरुदेव एक अनुभव है कि आप सपने देख रहे हैं कि आप एक यूनिवर्सिटी में पहुंचे हुए हैं और मुझे पता चला, मैं तुरंत आपके सेवा में हाजिर हुआ। तब तक आप उठने ही वाले थे, वहां भीड़ ज्यादा था। आपके चरणों में जैसे ही बैठा और आपको प्रणाम किया, मैं रोने लगा आपके चरणों में कि गुरुदेव अब किस बात की लेट है। आप तुरंत मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, अपने हृदय से लगा कर और आंखें बंद करने के लिए बोले। जैसे ही जैसे खाली गड़ा रहता है ना, नीचे से भरता है जल, वैसे ही भरते भरते एकदम सिर के ऊपर आके पूरा छल छल भर गया। और फिर उसके बाद आप बोले ओम नमः शिवाय 5 बार बोल के आंखें खोलो। और मेरा ये जो हाथ हथेली आप पकड़े थे, अपने हृदय से लगाए थे, इसको 3 बार आप झटका देकर खोले और बोले कि अब तुम पूर्ण हो गए। गुरुदेव ये सपना देखते ही जैसे नवरात्र आया इस बार, तो पहली नवरात्र में देख रहे हैं कि गुरुदेव करौली शंकर महादेव के शीश के नाम सुनकर लोग आने लगे हमारे पास चिकित्सा के लिए। और लोग आने लगे तो मैं बोलने लगा कि मैं चिकित्सा कैसे कर सकता, मैं तो नहीं जानता। हृदय में बार बार आवाज आई कि जाओ चिकित्सा करो, जाओ चिकित्सा करो। और जैसे ही चिकित्सा के लिए हम तैयार होकर जाने लगे, देखते ही देखते मैं पूरा आपका स्वरूप हो गया, वो बहु पूरे आप ही की तरह गौदंड लेकर पूरे चारों तरफ माँ का एक दल था, 12 माँ का दल। और ऐसे ही आप ही की तरह तिलक, ये और ये जो तिलक पीला वाला है ना, वो व्हाइट था। अभी से त्रिशूल का क्रोस, हाथ में वो त्रिशूल हुई थी और पूरा प्रेम स्नेह से हमको देख रही थी, पूरा आव भाव के साथ। और जैसे चिकित्सा के लिए गए तो मेरा पूरा रोम कूप जैसे ट्यूबलाइट जलता है ना, प्रकाशमय हो गया पूरा। ये मेरा गला चेंज हो गया, सुमधुर हो गया, हृदय में आनंद प्रसन्नता की हिलोरे लेने लग गया। और किसी पे मेरा हाथ का ऐसे आशीर्वाद जा रहा है तो माँ का जैसे हाथ होता है ना श्रृंगार युक्त, उसी तरह श्रृंगार युक्त मेरा हाथ किसी पे जा रहा है। कोई प्रशंसा कर रहा है मेरा तो उसे कुछ नहीं, प्रशंसा के पुल बांध दे रहा है फिर भी कुछ नहीं। लेकिन दूर बैठ के कोई रो रहा है, ये प्रणाम कर रहा है, अभाव व्यक्त कर रहा है, तो 9 हवन के पुण्य मिल जा रहे हैं। ऐसे देखते देखते इतनी भीड़ कि चींटी तक सरक सके ऐसा भीड़ इतना आने लगा मेरे पास। और चिकित्सा शुरू, और हर हर महादेव, करौली शंकर महादेव के नारे गूंजने लगे मेरे घर की तरफ और पूरे विस्तार के साथ पूरा चलने लगा। और एक माँ का जो दल है ना, वो सदैव मेरे साथ चलता है, सदैव। अभी भी मैं दरबार से जब से जुड़ा हूं ना, तब से मेरा कोई बाल बांका कर नहीं सकता। अगर कोई सोच भी लिया ना तो उसका हर हर महादेव हो जाता है तत्क्षण, उसी समय उसका हो जाता है। गुरुदेव ये जितने भी अनुभव और भी दिव्य दिव्य अनुभव हैं, जैसे एक सपने में हमेशा आते हैं, वो किसी लोक में रहते हैं। महाभारत में वो योद्धा थे, वीर गति को प्राप्त हो गए। तो मुझसे मिले तो मैं बोला कि आप यहाँ पे ऐसे हो, तो बोले कि मैं तब से किसी का इंतजार कर रहा हूँ। तो बोले आप तो अटके हुए, फंसे हुए, आप मुक्त नहीं हुए अभी तक। पृथ्वी लोक पे करौली शंकर महादेव हैं, भगवान से प्रार्थना कीजिए, बाबा आपको कल्याण करेंगे और मुक्ति प्रदान करेंगे। इतने लंबे चौड़े उनके शस्त्र, इतने लंबे चौड़े, और तब से वो बस स्टॉप की तरह जैसे खड़े रहते हैं, उसी तरह से वो खड़े हैं। ऐसे ऐसे दिव्य अनुभव करते हैं पूजनीय गुरुदेव, क्या मैं बतलाऊं। अच्छा है बेटा, अनुभव करते रहना है और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है ना। जब 21 लेवल पूर्ण हो जाओगे, जी गुरुदेव, ये सवाल को तैयार किया जा रहा है कि आप लोग पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में पहले सबका कल्याण कर पाए। जब आप उसमें हो जाओगे, है ना, तो दरबार दिखाता है कि आप लोग इस योग्य हो सकते हो। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। क्योंकि क्या होता है कि तमाम लोग अभी क्या करते हैं, दरबार में तुम तो समझदार हो, तुमने तो सपना देख लिया और सब, कोई बात नहीं। कुछ लोग सही में, 2-4 लोग केस आते हैं, वो सही चालू कर देते हैं। उसमें क्या होता है, सामने वाले की गंदगी सीधे घुस जाती है, सामने वाले एकदम प्रवेश। जानते हो, जो परिवार के लोगों का साफ संकल्प करो तो आ जाती गंदगी, बाहर के डीएनए तो तुरंत आ जाती। तो दूसरे डीएनए हुआ, उसकी सारी गंदगी जहां आपने सोचा कि बाबा इस पे हो जाए, वो हो जाए, अच्छा हो जाए, कुछ नहीं होना। सीधे गंदगी क्या करती, सीधे प्रवेश करती। जो कर रहा होता है किसी के लिए प्रार्थना या संकल्प या किसी प्रकार से, तो तुरंत ही उसकी गंदगी अंदर प्रवेश होना धीरे 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 करके रोगग्रस्त हो जाता है। ऐसे ही मृत्यु हो जाती है तमाम संकटों से। तो इन चीजों से बचना है जब तक इस लायक न हो जाए कि पूरा दरबार चारों तरफ से कवच न प्राप्त करा दे, है ना। वो प्रक्रिया 21वें चरण में जाके पूरी, ये आप लोग सब कर पाएंगे ठीक से। जो दरबार करता है वो सभी कर पाएंगे बच्चे आपके साथ, है ना। धीरे 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 धीरे, है ना,
सब कर पाएंगे, लेकिन वो समय है, सब अच्छा है, इसीलिए आप लोग तैयार कर रहा है दरबार की आप लोग कल्याण कर सको, सेवा कर सको। दरबार दिखाता ही तो ऐसे कर पाओगे। गुरुदेव, इसमें मैं यही बोलना चाहता हूँ, गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य ते ही परम मंगलम। प्रणाम गुरुदेव। अभी एक फोटो आया, एक सज्जन है, पद यात्रा किए, उनको पुण्य मिल गया, ठीक हो गया, उनका परिवार ठीक हो गया। अब वो घर में अपने बैठ के बोले बाबा हमसे रोज बात करते हैं, और अब आइए तुम्हारे कमर में बंधन बांध दे और हवन करा दे। अब घर में हवन दो चार एक दो करा दिए, अब वो लदे फंदे घूम रहे हैं, अब दुनिया भर की गंदगी। तो ये इस तरह से आदमी भ्रमित भी होता है जो जल्दबाजी में रहता। दरबार तो दिखाता है, देखिए भाई आप इस तरह से बन सकते हैं, इस तरह हो सकते हैं, आप गुरुदेव की तरह ही आप लोग भी सब कार्य कर पाएंगे, ये दिखाता है दरबार। क्योंकि हम तो, हमारी तो प्रामाणिकता तब है जब मेरे जैसे आप लोग तैयार हो जाए। अगर हम अपने जैसे हम लोग तैयार नहीं कर सकते तो इसका मतलब हमारे पास सब झूठा है, कुछ है ही नहीं। अगर मेरे पास है, वाकई में कुछ है, यहाँ कुछ है, इस तरफ दरबार में कुछ है, तो मेरे जैसे ही लोग तैयार हो जाए। तो तैयार होना ही मेरे जैसे लोग, ये प्रमाण हो जाएगा कि आप सही थे, ठीक है ना। और अपने जैसे लोग तैयार न कर पाए तो प्रमाण नहीं है, प्रमाण नहीं है तो फिर खत्म काम। गुरु शिष्य में ही प्रमाणित होता है, ठीक है ना। बिल्कुल, शिष्य में जो प्रमाणित हो जाता है तो गुरु जो पूर्ण हो जाता है। जी गुरुदेव, शिष्य ही गुरु को पूर्ण करता है, प्रमाणित होकर। ये समय बेटा सब अच्छा है, करते रहो, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, शक्ति अर्जित करते रहो, आगे समय आएगा उनका प्रयोग करना है। जी गुरुदेव, कोई कष्ट में आए उससे बोलो भाई बाबा से प्रार्थना करो, बाबा से ये वीडियो देखो, अच्छे रहोगे, आनंद में आओगे। जी गुरुदेव, एक प्रश्न है आपकी। और कम स्पीकर और कम कीजिए, 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। खुश हो बस। ये मेरे भाई हैं, तो प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। हर वनडे के बाद बहुत अद्भुत एक्सपीरियंसेस रहे मेरे, बस वही आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पिछले 2.5 साल से मैं एज अ पोस्ट प्रोड्यूसर मुंबई में काम कर रहा हूँ, फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। तो बाबा जी की कृपा रहती है हर बार, एंड मुझे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार सब में काम करने का लगातार मौका मिलते जा रहा है। और 3 महीने पहले तो बाबा ने मेरी बहुत बड़ी अर्जी सुनी। इस साल के आईपीएल में मुंबई इंडियंस की टीम में मुझे एज एन एसोसिएट प्रोड्यूसर काम करने का मौका मिला। सो ऑल थैंक्स टू यू, थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। बहुत बधाई, खूब खुश हो बेटा, ऐसे ही तरक्की करते जाओ, बाबा से प्रार्थना करके आगे बढ़ते जाओ, अपना पुरुषार्थ करते जाओ, सब आगे बढ़ते जाओ। डेफिनेटली गुरु। और गुरुजी, मेरे प्रमोशन का एक छोटा सा हिस्सा मैं बस दरबार को देना चाहता हूँ, बात की तरह से रख लीजिए। क्या लिया है बेटा तुम तो पैकेट लिया है लग रहा है। मेरे सैलरी का छोटा सा हिस्सा है गुरुजी। अब बार बार प्रमोशन होता रहता है, बार बार मैं छोटा छोटा हिस्सा दरबार को देता रहता हूँ। बहुत अच्छा है कि बाबा को टच करके इनको वापस दो आके, तो ये अपने पास रखना सामान बाबा की ओर से प्रसाद समझो इसको, है ना। ये बाबा की ओर से इसको प्रसाद समझो, अभी बाबा से टच करा के तुमको देते हैं इसको, ठीक है। तो ये अपने पास संभाल के रखना, इसको खर्चा ही मत करना। डेफिनेटली अपने पास ही रखना। गुरुजी, मेरे फ्रेंड्स भी अब देख रहे मेरे करियर में ग्रोथ, तो अब वो भी मेरे से 10 सवाल पूछे जा रहे बार बार, हो रहा है भाई बताओ मुझे भी। तो मैं उन्हें बार बार दरबार का ही रास्ता बता रहा हूँ। कुछ लोग संकल्प करना चालू कर दिए और कुछ लोग तो अपने घर में अब कन्विंस करने लग रहे हैं कि अब मुझे भी दरबार आना है। बिल्कुल तो इस तरह से गुरुजी, एक दोस्त है मेरी, वो चाइना की है, सिंगापुर में रहती है। वो बहुत टाइम से आना चाह रही है दरबार, लेकिन उनका चाइनीज सिटीजनशिप की वजह से इंडिया में वीजा नहीं लग पा रहा है। तो गुरुजी, अगर उनके लिए कोई उपाय हो सके ऑनलाइन वनडे करने का या फिर आपसे मिलने का, तो बहुत अच्छा। वो मंगलवार संकल्प करती है, तो ऑनलाइन है, यहाँ पे बता देंगे आपको सब, और वो वहीं पे देखती भी रहे वीडियोस वगैरह, उससे इसको। हाँ गुरुजी, मैंने बताया। ठीक है गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू। कुछ बेटा आपको पसंद रही है, खुश रहिए, अगर आ जाएगी तो सबसे अच्छा रहे, दी बेस्ट।
ठीक है गुरुदेव, ये मेरे छोटे भाई हैं, वो भाई वाला जो हाथ पकड़ के करवाते हैं ना, वो करवा दीजिए थोड़ा। आकर्षण 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुदेव, मेरे बेटे की फ्रेंड है, वो भी दरबार से काफी इंस्पायर है। तो अभी पिछले 2-3-4 महीनों से वो मंगलवार का संकल्प कर रही है और उसको बहुत सारे वेस उसके पूरे भी हो जा रहे हैं। उसकी भी जॉब हुई, उसका पहला सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा वो दरबार को अपने तरफ से भेजी है। अभी वो प्रक्रिया बिल्कुल नहीं की है। इस बार अभी कुछ दिनों पहले उसने अपने पापा से कहा है, तो उसके पापा भी एग्री है। बट बाबा की जब कृपा हो जाए वो लोग आके वनडे कर लेंगे यहाँ पे। लेकिन अभी ये बाबा को भेंट के लिए प्लीज इसको बाबा को इसको अभी हम टच करा के दे देते, उससे बोलना है इसको रखना है संभाल, ठीक है? दे दो बेटा टच करा के बाबा, इसको कह देना संभाल के इस सैलरी के हिस्से को रखेगी, ठीक है? हाँ, खूब बड़ी सैलरी बढ़ती जाएगी।